वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम लर्न एंड ग्रो। सो फ्रेंड्स, काफ़ी सारे लोगों के मन में सवाल है कि अगर वो 15 सितंबर 25 तक अपनी आईटीएफ नहीं फाइल कर पाते हैं तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, उनको क्या परिणाम भुगतने पड़ेंगे। सो फ्रेंड्स, सबसे पहला कॉन्सिक्वेंस है लेट फाइलिंग फ़ीस। उनको लेट फाइलिंग फ़ीस पे करनी पड़ेगी। इफ़ देयर इज़ टोटल इनकम इज़ above 5 lakh, then the late filing fees is rupees 5,000. If total income is up to 5 lakh, late filing fees is rupees 1,000. And there is no late filing fees if there is a gross total income is below the basic exemption limit. फर्दर इंटरेस्ट उनको चार्ज होगा अंडर सेक्शन 234A अगर उन्होंने टैक्स पे नहीं किया होगा। अगर उनका कोई सेल्फ असेसमेंट टैक्स बन रहा होगा उनकी इनकम टैक्स रिटर्न में और वो नहीं पे किया होगा तो 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ का इंटरेस्ट लगेगा टिल द ड्यू डेट ऑफ एक्चुअल फाइलिंग डेट। एंड अगर उनका कोई पीजीवीपी का प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन का लॉस या कैपिटल गेन का लॉस होगा फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25, ध्यान से सुनिए, फाइनेंशियल ईयर 24-25 का अगर कोई भी आपका पीजीवीपी का और कैपिटल गेन का लॉस है वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा अगर आपने ड्यू डेट तक रिटर्न फाइल नहीं करी। दैट इज करेंटली इज 15 सितंबर 25। हाउएवर अगर आपका हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है या अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है वो कैरी फॉरवर्ड हो सकता है अगर आपने बिलेट रिटर्न फाइल करी है। एंड फ्रेंड्स, आप जितना रिटर्न लेट फाइल करोगे अगर आपका रिफंड बन रहा है तो आपका रिफंड भी लेट प्रोसेस होगा और आपको आपका इनकम टैक्स का असेसमेंट भी लेट होगा। एंड फ्रेंड्स, आपको शॉर्टर ड्यूरेशन मिलेगा टू रिवाइज द रिटर्न। सो फ्रेंड्स, बाय चांस आपको अगर बिलेट रिटर्न यानी कि आपने 15 सितंबर के बाद में रिटर्न फाइल करी है तो अगर उसमें भी कोई गलती हो गई तो आपको टाइम बहुत कम मिलेगा बिकॉज you can file your billet return or revised return only up to the end of the relevant assessment year, which is 31st December 25 in this case. So you lose the extended time otherwise available for revised returns. So this is the update from AM Learn and Grow. Thank you. Subscribe my channel.